हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार साउंड के लिए बता दीजिए फटाफट, फिर बात करेंगे आगे की बातें। हेलो 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 हेलो। अरे भाई, आवाज़ ठीक है? क्लियर है? चलो भाई, तो ध्यान से सुने। लो है, लो लो है आवाज़। लो लग रही है क्या आवाज़? एक बार देख लीजिए भाई। और अपने इंस्ट्रूमेंट की जो वॉल्यूम है उसको हाई कर लीजिए आज। जिनको लो लग रही है वो इंस्ट्रूमेंट की वॉल्यूम को हाई कर लीजिए भाई। सच्चाई बताऊं, अभी फीवर जैसा लग रहा है भैया। मतलब 3 दिन, कल संडे को दिन भर कल भी फीवर था। उससे 2 दिन पहले तो दिन रात फीवर ही था बिल्कुल। अब गोली खाए, थोड़ा सा आराम आए, 2 घंटे में वापस से वैसा ही हो जाए। तो तबीयत थोड़ा सा डाउन है। ठीक है, वॉल्यूम लो है, थोड़ी सी करवा देते हैं। वैसे मैं आज धीरे धीरे ही बोलूंगा। सबसे पहले टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट कैसा रहा आप लोगों का, ये बता दीजिए। वॉल्यूम लो है। एक पीडीएफ नहीं लगाई क्या यार? एक ही पीडीएफ लगाई है। एक पीडीएफ कहाँ है भैया? लगाइए लगाइए, दोनों लगाइए। ठीक है। हाँ भाई, अब ठीक है बेटा। अब ठीक होगी वॉल्यूम, है ना? चलिए, टेस्ट कैसा रहा उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे की बातें करेंगे। एक दो क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं हुए होंगे, तो ज्यादा टेंशन ना ले भाई। अगर मेरी तबीयत सच में सही होती, क्लास से बराबर हुई होती, तो 12 में से 12 क्वेश्चन आपके सही होते। एक आध टॉपिक नहीं पढ़ा पाए थे भैया। तो उसके लिए मुझे भी बहुत दुख है। ऐसा नहीं है, टेस्ट तुम्हारा हो रहा था, पर सोच में रहा था बेटा उस टाइम पर वक्त वक्त की बात है। कोई बिखर जाता है और कोई मेहनत करके निखर जाता है। चलिए, डिस्कस तो कर लेते हैं बेटा। यदि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जी के मान में उतना ही परिवर्तन होता है जितना भीतर गहराई पर होता है। मैं एक बार, ये पेपर का शायद पहला क्वेश्चन है, हाँ या ना? वॉइस लो है? वॉइस को बढ़वा देंगे बेटा, अभी बढ़वा देंगे वॉइस को। हाँ, कहीं तकलीफ है भाई? आवाज लो है यार। पेपर का डिस्कशन अभी नहीं कर रहे, तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जैसे टॉपिक क्लियर होंगे उसके बाद करते हैं पेपर का डिस्कशन। जो जो क्वेश्चन आप कर सकते थे उनके बारे में बता देता हूं सबसे पहले। अप्रत्यास्थ संकट में, अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है भैया? संवेग तो संरक्षित होता है और गतिज ऊर्जा नहीं होती, केवल संवेग संरक्षित रहता है। ये वाला सही है। दो समान द्रव्यमान M1 M2 एक दूसरे सरल रेखा के अनुदिश +3 मीटर पर सेकंड, पीछे से स्टार्ट किया है पेपर को डिस्कस करना, तथा -5 मीटर पर गति करते हुए प्रत्याश टकराती है, तो उनके वेग आपस में बदल जाएंगे भैया। एक का -5 और एक का +3 हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। चल अगला, ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। विराम में स्थित 20 kg की वस्तु दो टुकड़ों में फूट जाती है। ऐसे वाले करवाए थे हमने क्वेश्चन। 20 किलो की वस्तु कितने में? दो टुकड़ों में फूट गई। 2:3 में, M1:M2। जिसने नहीं किया वो देख ले।
तो छोटे टुकड़े का वेग दे रखा है, बड़े टुकड़े की गतिज ऊर्जा। सबसे पहले द्रव्यमान निकाल लो भाई। अनुपात तोड़ना आता है? जिसको भाई अनुपात नहीं तोड़ना आता वो सीख लीजिए। और ज्यादा जोर से आज मैं बोलूंगा नहीं, एनर्जी लेवल वैसे भी बहुत डाउन है बेटा। वैसे तो डॉक्टर ने बोला था कि आप बेड रेस्ट करिए, पर मैंने कहा नहीं, बहुत दिन हो गए भाई क्लास लिए हुए, आपका नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कौन सा रोंग है भाई? हाँ ठीक है। कौन सा रोंग था भाई? एम समान द्रव्यमान है, सरल रेखा के अनुदिश ये -5 गति कर रहे, संकट के पश्चात वेग आपस में बदल जाएंगे भाई। ये वाला कर ही रहे हैं। हाँ भाई, कौन सा रोंग है? सही है। हाँ आगे बढ़ते हैं, एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं भाई। चलो, m1 द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बेटा? कि इसका जो अनुपात है 2 बटे कुल अनुपात 5 इंटू कितना, टोटल द्रव्यमान 20, तो ये आ जाएगा कितना, 8 kg। m2 कैसे निकालेंगे बेटा? इसका अनुपात है 3, कुल अनुपात 5 इंटू 20, तो ये कितना, 4 और ये 12। अब इसने क्या बोला कि साहब ये टुकड़ों में टूटेगा। ये टुकड़ों में टूटेगा, ये छोटा वाला ये बड़े वाला। तो आप क्या करिए, रुका हुआ था रेस्ट में, ये 20 किलो था, देके 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 भाई, और फिर ये 8 और ये कितना, 12 किलो में। इन्होंने कहा कि छोटा टुकड़ा, इसका वेग दे रखा है बेटा कितना, 6, इसका v2 मान ले। प्रारंभिक संवेग 0 है, अंतिम संवेग 8 इंटू 6 समान, एक को इधर मान ले और एक को इधर मान ले, तो ये वाली दिशा माइनस ले ले और ये वाली प्लस ले ले, 12v2। तो ये हो गया इधर 48 बराबर कितना, 12v2, तो ये 4 बार v2 आ गया कितना, 4। क्लियर है? ये क्लास में कराया था क्या यार? छिन्न में जूल आया था कहीं पर, पता नहीं, करवाया होगा। गतिज ऊर्जा हाफ mv², बड़े टुकड़े की 1/2 इंटू 12 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये कितनी बार, 16 8 96 जूल। कर लिया होगा भाई, ये तो सबने कर लिया होगा बेटे, हाँ या ना? दो पिंडों के प्रत्यास्थ संकट में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है? प्रत्येक का संवेग, प्रत्येक की चाल, प्रत्येक कण की गतिज ऊर्जा, दोनों कणों की संपूर्ण गतिज ऊर्जा। हाँ भाई बोल, क्या संरक्षित रहता है? संवेग एक कण का संरक्षित नहीं रहता, निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। क्या रहता है? निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है बेटा। प्रत्यास्थ टक्कर में भी निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, दोनों कणों की कुल ऊर्जा, प्रत्येक कण का नहीं रहता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। मैं और आप हो, हम दोनों टकराएंगे और प्रत्यास्थ टक्कर करेंगे तो हम दोनों का मिलाकर कुल संवेग संरक्षित है, हम दोनों की कुल ऊर्जा संरक्षित है, ये बात समझनी पड़ेगी, एक की नहीं होती है कभी भी। अगला बढ़ते हैं फटाफट। m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से m द्रव्यमान की स्थिर वस्तु प्रत्यास्थ टक्कर करती है, तब m द्रव्यमान की वस्तु का वेग क्या होगा? हाँ बेटा, क्लास में कराया था, दुगना हो जाएगा। क्लास में कराया था, दुगना हो जाएगा, करवाया था। क्वेश्चन नंबर मुझे बताइए कौन सा रॉन्ग करा दिया है, ये वाला या ये वाला? एक m1 है और एक m2 है, ये जा रहा है +3 से, ये जा रहा है -5 से, तो ये इधर जाएगा ना -5 से और ये इधर जाएगा कितने से, +3 से। क्या गलत कराया?
मुझे बताओ भाई, कुछ अगर दिक्कत चल रही है मुझे बताओ। यही क्वेश्चन की बात हो रही है क्या? लास्ट वाला कौन सा? वैसे ही मुझे पता चल नहीं रहा। ये वाला तो सही कराया है, ये भी सही कराया है। देखो नीचे से गिन के बता दो मुझे कौन सा गलत कराया है। ये 12वां क्वेश्चन है, ये 11वां है। क्वेश्चन नंबर बताओ कि कौन सा क्वेश्चन नंबर गलत कराया है। क्वेश्चन नंबर 11। चलो सही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ गलत कराया। समान द्रव्यमान की जो वस्तुएं हैं, समान द्रव्यमान की वस्तुएं जब प्रत्याश टक्कर करते तो वेग आपस में बदल लेती हैं। क्लास में लिखवाया हुआ है, और वो भी तुम गलत करके आओ तो फिर बात अलग है। 12वां एकदम सही कराया है। संवेग संरक्षित रहता है, सब लिखवाए हुए हैं, एक एक पॉइंट भाई। ऐसे मत करो यार। एम द्रव्यमान के एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या से 2 गुना ऊंचाई तक ले जाया जाए। ये वाला कॉन्सेप्ट कराना है, आसान सा करा दूंगा। अभी इसको पढ़ाया नहीं था, ये जो नहीं पढ़ाया था वो बता देता हूं भाई, ठीक है। बेटा एक बार नोट्स उठा के देख लेना, टक्कर कोई सी भी हो सब में संवेग संरक्षित रहता है निकाय का। ऊर्जा सिर्फ एक में ही संरक्षित रहती है, प्रत्यास्थ में। एक बार ढंग से उठा के देख लेना। हाँ ये क्लास में करा दिया था, आर की पावर 4 था। ये आपने कर लिया होगा। अरे ये कर लिया होगा, नहीं किया? एफ समानुपाती 1/r², तो F1/F2 बराबर R2/R1 का स्क्वायर, याद है? F/F2, और ये दुगनी कर दी है तो 2R/R ले 4, F2 बराबर F/4, 1/4 हो जाएगा। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वीय बल योग पर निर्भर नहीं करता, m1 प्लस m2 पे निर्भर नहीं करता है, गुणनफल पे करता है, नियतांक पर करता है, दूरी पर करता है। आंसर इज दिस। आगे बढ़ते हैं। ये क्लास में कराया, ये तो क्लास में करा दिया था भैया। अरे जो कह रहे हैं कि साहब हमने तो इतना ही करा है, ये वाला पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते उपग्रह का कार्यरत अभी केंद्रीय बल उपग्रह की पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल F बराबर है, उपग्रह का कुल बल होगा 0। चक्कर लगाते उपग्रह पर का भी केंद्रीय बल तथा उपग्रह पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल F दोनों बराबर है। कुल बल पूछा है बेटा उसने, कुल बल क्या होगा इसमें? हाँ भाई इसमें क्या होगा, 0 होगा कि क्या होगा? वैसे पढ़ाना है भी एक्सप्लेन करा दूंगा मैं, ये पढ़ाना है तो ये बता दूंगा। जो नहीं पढ़ाया, जो नहीं पढ़ाया, बी होगा, ए होगा या बी होगा? बी ना। बी होगा। अभी केंद्रीय बल लग रहा होगा सिर्फ, नॉट 0। हाँ कितने जनों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? अभी केंद्रीय बल लग रहा होगा, कुल बल 0 नहीं होगा। पृथ्वी के चारों तरफ भी बता दूंगा भाई। आज थोड़ा सा मामला तो गड़बड़ है पर ठीक है, अब जो भी है। अब सुने, अब सुने, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं पेपर के। मैं आपको बताता हूं कि अगर जितना पढ़ाया था उतना भी अगर आप पढ़कर जाते, मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस टेस्ट में जितना पढ़ाया था उतना भी अगर आप पढ़कर जाते तब भी आपके 7-8 क्वेश्चन तो आराम से हो जाते भाई। 7-8 क्वेश्चन तो आपके आराम से हो जाते हैं। और वैसे भी ड्रॉपर बेच में हो तो बेटा ऐसा तो है नहीं कि चीजें आपने देखी हुई नहीं है, कुछ तो चीजें आपको भी याद होती।
पर मैं मानता हूं कि क्लास नहीं ले पाया, तो आप लोगों का गलती नहीं है, एडमिट करता हूं इस बात को। आई होप तैयार रहना चाहिए। और अब मैं आगे से कोशिश करूंगा कि जब भी सिलेबस आपका डिसाइड होगा तो कोशिश करी जाएगी कि एक वीक मतलब एक चैप्टर कम करके सिलेबस बताया जाए। चलो पढ़ना स्टार्ट करें बेटा। बात कर रहे थे गुरुत्वीय त्वरण की। सामने देखिए बेटा, आप सामने देखिए, कोई बात नहीं, गुरुत्वीय त्वरण की बातें कर रहे थे। गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला याद है सबको? बताते चलो, Gm/r²। अरे हाँ या ना? सर इसका एक और फॉर्मूला था, G समानुपाती ρ/r, भी आपने सिखाया था। बोले भाई हाँ। ये सतह की बातें थी सर। किसकी बात थी? सतह की। फिर हमने इसके बाद ये भी पढ़ लिया था सर कि G ऊंचाई पर, GH के कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने, एक तो ये G/1 + h/r का स्क्वायर, और एक और था सर G1 - 2h/r। अब बच्चे को दोनों फॉर्मूले आने के बाद भी वो क्वेश्चन गलत करके आता है। बच्चे को ये दोनों फॉर्मूले आते हैं फिर भी वो क्वेश्चन गलत करके आता है। अभी नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस नहीं आया है, बता दूंगा आपको कल परसों में। मैं डिसाइड कर दूंगा कि ये चैप्टर आएंगे। अब ध्यान से सुन, अब पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, पढ़ने में ध्यान दे दे भाई। तो मैं पढ़ाने के लिए आया हूं भाई, नहीं तो मैं अभी रेस्ट कर रहा होता, घर पे सो रहा होता 2-4 दिन की छुट्टी लेकर। तो पढ़ लो, पढ़ने में ध्यान दे भाई, अब पढ़ने में ध्यान दे प्लीज। अब ध्यान से सुनना, क्यों क्वेश्चन नहीं होते हैं इसके। जैसे आपसे कहा कि पृथ्वी की सतह से, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पृथ्वी की सतह से किस ऊंचाई पर, किस ऊंचाई पर G का मान आधा रह जाएगा। करें भाई, आधा रह जाएगा। चलो भाई करना स्टार्ट करें। दो फॉर्मूले हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कौन सा लगेगा। ऑप्शन ए GH = G1 - 2h/r, और ऑप्शन बी GH = G/1 + h/r का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बात ये नहीं है कि क्वेश्चन बड़ा आसान है या डिफिकल्ट है। बात यह है कि बच्चे को फॉर्मूला भी आता है, क्वेश्चन भी समझ आया है, फिर भी गलत करके आता है सिर्फ फॉर्मूले की वजह से, क्योंकि दोनों फॉर्मूले में अब कंफ्यूज है कि साहब कौन सा लगेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं बेटा कि यहां पर बच्चे का क्वेश्चन ही गलत इसलिए होता है। ये नहीं लगेगा, यहां ये लगेगा। ये क्यों नहीं लगेगा? जब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कराया तो मैंने द्विपद प्रमेय लगाई थी। क्या लगाई थी? द्विपद प्रमेय। और द्विपद प्रमेय कब लगती है भाई? द्विपद प्रमेय लगती है 1 + x⁴n। ये 1 + nx तब लिखा जाता था, तब 1 बहुत बड़ा होता था। किससे? x से, यानी कि x का मान छोटा हो। हाँ, x का मान जब छोटा हो तो ये फॉर्मूला छोटी ऊंचाई के लिए, जैसे 20-50 किलोमीटर तक, किसके लिए बेटा? 20-50 किलोमीटर तक ये लग सकता है। अभी बात करेंगे प्रैक्टिस पर। तो कम ऊंचाई के लिए लगेगा, ये हमेशा नहीं लगेगा, या फॉर्मूले में दिया हुआ होगा। तो अभी बात करेंगे कि कैसे यूज करना है छोटे वाले का। पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं, ये फॉर्मूला लगाकर। आंसर निकाला सबने, 1 + h/r, ये तो हमेशा लगेगा। अब आप कहोगे कि सर ये जो बड़ा वाला है बड़ी ऊंचाइयों के लिए, ये हमेशा लगेगा, छोटी ऊंचाई हो बड़ी ऊंचाई हो। पर छोटी के लिए कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए
वो फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अभी धीरे धीरे आपको चीजें समझ आएगी। G/2 सबका आया क्या भैया? देख भाई देख, H/R का होल स्क्वायर, ये G से G कट गया। क्या आपको नहीं लगता 2 बराबर 1 प्लस H/R का होल स्क्वायर? ये रूट आ गया 1 प्लस H/R, ये √2 माइनस 1 H/R, तो ये √2 माइनस 1R बराबर H। कितने जनों ने कर लिया था भाई? दिस इज द आंसर, ये आंसर है भैया। आया बेटा? कॉपी करें, कॉपी करें। पानी लाया था ना वो गर्म बोतल। हाँ, हो गया है, कॉपी कर ले। क्या समझ नहीं आया मेरे को बताना। मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने फॉर्मूला लगाया है। अब इसमें क्या कैलकुलेशन समझ नहीं आई तेरे को? क्यों रे? पेन चला, कैलकुलेशन समझ नहीं आई है तो? रूट कैसे किए हो बेटा? यहां से स्क्वायर हटाएगी तो इधर रूट आएगा ना। कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही इनको यार। स्क्वायर हटाएगी, इधर रूट ले ले, इधर भी ले ले, ले ऐसे किए हैं। रूट हट गया 1 प्लस, अब ये इधर आएगा -1 हो गया। अब ये R से ऐसे गुणा कर दिया। नहीं बेटा, बहुत दिन हो गए, मैं रेस्ट करके सही तो हो जाऊंगा, पर आपका नुकसान ज्यादा हो जाएगा। बात ऐसे है। दो कैसे आया? अरे गधा, ये दो एरा नीचे, आधा आधा येरा, जी का मान आधा हो जाएगा, G/2। आधा गधा हो गया है पहले ही। G/2 कैसे है? वारे गधे, गधा कैसे आया? अरे गधेड़ा, जी का मान आधे का मतलब समझ नहीं आ रहा तेरे को? GH का मान G/2 हो गया है। अरे पजामे हो यार तुम लोग। आ गया है तबीयत खराब मेरी है, बुखार तुम्हें चढ़ रहा है भाई। अगला देख। अब देख, हेडिंग डालेंगे, पृथ्वी की सतह से D गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण। सामने देखिएगा भाई, अब सामने देखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी की गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण, सामने देखें। हेडिंग लगा ले, पृथ्वी की सतह से D गहराई पर। हाँ, अब ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीजें आपसे निकलवाने वाला हूं। अगर मैं आपसे कहता पृथ्वी क्या है? सॉलिड गोला है कि हाँ सर? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है साहब? की कैपिटल R है और द्रव्यमान m है। घनत्व क्या है? रो घनत्व है। पहला एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर तुझ में अक्ल है तो। नहीं है तो बेटा पेन वेन छोड़ के भाग जाना मेरी क्लास से। आज रुकना मत, इधर दिखना मत, बहुत मारूंगा आज। गधों की तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहां से D गहराई, तो एक बात बताओ, सतह से कितना नीचे आए? यहां D गहराई। तो अब बाकी D गहराई पर जो बची हुई पृथ्वी है, ध्यान से सुन,
इस डी गहराई पर ये जो बची हुई धरती माता है इसकी त्रिज्या कितनी रहेगी? सर ये टोटल आर है, इसकी कितनी हो जाएगी? आर माइनस डी। आया क्या? पृथ्वी की डी गहराई पर धरती माता की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बची हुई पृथ्वी कितनी रहेगी? डी माइनस आर या आर माइनस डी? आर माइनस डी। मेरा एक छोटा सा काम कर दे लालू, नहीं तो बना दूंगा मैं तेरे को कालू। ये जो आर माइनस डी त्रिज्या की पृथ्वी है इसका घनत्व रो घनत्व है। हाँ, इसका द्रव्यमान बता। द्रव्यमान निकालो इसका, इसका द्रव्यमान निकालो। बहुत सारी छोटी छोटी बातें सिखाऊंगा, मैं चाहूं तो फॉर्मूला तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा और तुम्हें डायरेक्ट भी याद करा दूंगा और याद भी होगा, पर मैं वापस से कुछ चीजें निकलवाने की चाहत है कि आपको द्रव्यमान निकालना आता है कि नहीं आता, घनत्व दिया हो तो। बड़ी पृथ्वी की अगर बात कर रहे होते, पूरी पृथ्वी की कुल द्रव्यमान की अगर बात कर रहे होते तो क्या लिखता कि सर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो घनत्व तो ये रहा इसका। अब कुछ लोग बहुत परेशान है भैया कि कहा है सर, मन का ऐसे ही मन नहीं लग रहा उनका, द्रव्यमान गधों को निकालना आ नहीं रहा। कि सर देखो द्रव्यमान हो जाएगा कितना, मैंने कहा m1 बोल दो इसका द्रव्यमान, घनत्व इंटू इसका आयतन। अरे हाँ या ना? इसका द्रव्यमान हम m1 मान लेते हैं, घनत्व अभी निकाला है वैल्यू डाल देंगे, आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई इसका त्रिज्या r माइनस डी का क्यूब। अब ये मत कह देना आयतन का फॉर्मूला तुम्हें आता नहीं है, आयतन का फॉर्मूला तुम्हें आता नहीं है, ठीक है? आगे बढ़े भाई। अब देख ध्यान से सुन, देख मेरी बात सुनो, पढ़ लो, नुकसान तुम्हारा हो जाएगा और कोई मतलब नहीं है। ये वॉइस क्लियर नहीं है? सब क्लियर है, सब देख रहा हूं, मेरे को सुनाई दे रहा है सब सामने, सब कुछ क्लियर है। पढ़ ले बेटा, एक आध दिन अगर मेरा खुद का गला बैठा हुआ है वॉइस क्लियर नहीं आएगी भाई, बिना बात नुकसान हो जाएगा तुम लोगों का यार। तुम वैल्यू ही नहीं करते हो चीजों की। घनत्व का मान रख। अरे क्या नहीं आया है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान क्या होगा? घनत्व इंटू आयतन। सोता रहता है क्या? घनत्व का मान रख इधर, m/4/3। इन गधों को अगर ये नहीं आता है कि साहब आयतन का फॉर्मूला, गोले का आयतन, ये नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे? ये तो रखा घनत्व का मान, यहां से उठा के सामने देख, और पेन वेन मत चला। ये 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब। अरे इसकी त्रिज्या आर माइनस डी है, जो कट रहा है काट उसको। 4/3 पाई से ये m1 आ गया तेरा कितना? कैपिटल M अपॉन आर क्यूब, आर माइनस डी का क्यूब। ये द्रव्यमान तुझे निकालना आया है? नहीं आया है? नहीं आया तो पेन चला और निकाल के देख, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम लोग रो रहे हो। मेरा बस चलेगा अभी, मैं 2 मिनट में लिख दूंगा इसका मान, ये ले। नहीं सिखाना होता तो ये ले, 1 माइनस डी बाई आर होता है। और मैं चाहता हूं कि तुम चीजें, डेरिवेशन क्यों कराता है टीचर, कि आप चीजें सीखो। कॉपी कर, अभी गुरुत्व त्वरण नहीं निकला, ये तो द्रव्यमान निकालना सिखाया है, अभी गुरुत्व त्वरण थोड़ी निकाला है।
कॉपी हो गया है। एक बार भैया पेन भी चला लो जब मैं बोलूं ना। देखो कभी कभी ये भी होता है कि हम देखते रहते हैं, नहीं समझ आता है, तो पेन चला कर भी देख लिया करो प्रभु। कभी कभी लगता है कि सिली मिस्टेक की वजह से समझ नहीं आया, काटना पीटना समझ नहीं आया, तो खुद कर लिया करो भाई। हाँ, अब देखना, बड़े बड़े डाउट बताता हूं आपको भी, देखना डाउट कैसे आएगा। डाउट ही नहीं है साला, इनके तो अलग ही डाउट चल रहे हैं। अगला बढ़ते हैं। अब देखो, ध्यान से सुनना बेटा, सामने देख, अब डेरिवेशन देख, एक लाइन में सॉल्यूशन आ जाएगा। यहां से कितनी गहराई, डी गहराई, तो जो धरती धरती माता है वो कितनी त्रिज्या की बचेगी? सर ये R-D। अब जो द्रव्यमान रखेंगे यहाँ डी गहराई पे, यहाँ रखा हुआ है छोटा m द्रव्यमान। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है बेटा, कि आपके पास एक धरती माता है जिसकी त्रिज्या R-D है, और ये यहाँ पे एक m द्रव्यमान रखा हुआ है। हाँ, और इसका द्रव्यमान, इस धरती माता का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M1, जो अभी अभी निकाल के लाए थे, M/R³ R-D का क्यूब, यही लाए थे। तो आपको क्या बताना है इस पे? गुरुत्वीय त्वरण। क्या बताना है? गुरुत्वीय त्वरण। तो मुझे एक बात बताइए, गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता था? सर ये Gm/R² होता था। अरे यही होता था, एक बार सीख ले, बस एक बार में समझा दूंगा। अब जी तो कहाँ है कि साहब, धरती के अंदर, इसलिए जीडी बोल दिया, कैपिटल जी। एम किसका? इसका द्रव्यमान M1, और ये आर किसकी? उस ग्रह की त्रिज्या, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। कितनी त्रिज्या की पृथ्वी बची? R-D। हो गया, खत्म। वैल्यू डाल दे बस, M1 की वैल्यू डाल, आंसर करना स्टार्ट करे। M1 की वैल्यू डाल बेटा, आंसर आ गया तेरा G, और ये R-D का होल स्क्वायर, ये डाला M/R³, और ये R-D का क्यूब। खुद कैलकुलेट कर ले, आंसर आ गया, खुद कैलकुलेट कर दे भाई, ये R³ है। खुद कैलकुलेट कर ले बेटा, आंसर आ गया है। अच्छे से लिखता हूं इधर, कॉपी करना स्टार्ट कर दे, खुद से करना स्टार्ट कर। अब वैल्यू डाल के कैलकुलेट ही करना है, खुद से कर, आगे बढ़ेंगे फिर। जी R-D का होल स्क्वायर, M1 का मान रखा M/R³ R-D का क्यूब, ये कट गया। तो देख भाई, ये Gm/R³ और ये R-D बचा, और ये Gm/R² लिख रहा हूं, और ये R-D/R। क्या किया? R³ को दो टुकड़ों में तोड़ा, R² और ये R, ये तो G हो गया, और ये 1-D/R, R का दोनों में अलग अलग भाग दे दिया। मैं चाहता तो वन लाइन सॉल्यूशन करा देता भैया, वन लाइन सॉल्यूशन करा देता। आराम आराम से ही पढ़ाऊंगा आज, कोई भागा दौड़ी नहीं है भाई, आराम से सीखेंगे। डेरिवेशन वो सारे कराऊंगा जो आप खुद पेन चला लीजिए बेटा, अपने आप समझ आ जाएगा। आप एक बार पेन चला लीजिए, अपने आप समझ आ जाएगा। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, रफ कॉपी फेयर कॉपी में आपके पास में होगी। जिन बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत है, एक बार जैसे जैसे कह रहा हूं वैल्यू देख भाई। मेरा काम है कि मैं एक छोटा सा रास्ता भी तुम्हें दिखा दूं तो तुम उस पर चल लो। मैंने बोला कि तू भाई पेन चला ले थोड़ा सा, अपने आप समझ आ जाएगा। फिर भी ना आए तो मैं एक बार और समझा दूंगा, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही करूंगा।
संडे को लेंगे भाई, लेनी पड़ेगी संडे को क्लास, ले लेंगे भाई। मैं तो सैटरडे को ले ही रहा हूँ ऑलरेडी बेटा। तबीयत खराब नहीं होती तो ऑब्वियसली संडे को क्लास ले रहा होता। तुम्हें लग नहीं रहा क्या? जानते ही नहीं हो फिर मुझे यार। आ गया है? अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन, नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से सुन, नोट कर लिया? फॉर्मूला याद रखना है, जी डी बराबर जी 1 - d/r। ये गहराई का। अब ध्यान से सुन, क्या क्या पढ़ा है अभी तक तूने गहराई पर। किस पर? गहराई पर। यह सभी गहराइयों पर लगेगा, ये हमेशा लगेगा जब भी सतह से डी गहराई पर आएंगे, हमेशा लगेगा ये फॉर्मूला सभी जगह। यहां पर हमने द्विपद प्रमेय नहीं लगाई है, तो ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा। जबकि ऊंचाई वाले फॉर्मूले ये लगेगा g1 + h/r²। ये लगेगा अधिक ऊंचाई के लिए, और GH बराबर g1 - 2h/r ये लगेगा कम ऊंचाई के लिए। अब कैसे, तो उसकी बात करते हैं। जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया बेटा, टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन वो इन दोनों पे बेस्ड था। पृथ्वी तल से h ऊंचाई के मान, h ऊंचाई पर g के मान में उतना ही परिवर्तन होता है जितना पृथ्वी के भीतर x गहराई पर होता है। क्या होता है? x गहराई पर होता है। अब यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ऊंचाई है वो त्रिज्या की तुलना में छोटी है, तो जो आपका फॉर्मूला है ऊंचाई वाला वो कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। GH बराबर क्या है? g1 - 2h/r। ये फॉर्मूला इसके लिए वैलिड है कि h का मान बहुत कम हो पृथ्वी की त्रिज्या से। और गहराई का फॉर्मूला अभी अभी निकाला, j1 - d/r। ये दोनों बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो भाई करो बराबर। g1 - 2h/r बराबर पृथ्वी के भीतर x गहराई, d बराबर x है, g1 - d की जगह x/r। सोल्व कर ले रे बेटा। 1 - 2h/r 1 - x/r। ओ बेटे ले, कट गया ये 2h/r, ये x/r। x बराबर 2h, याद भी रख ले तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोले। समझ गए हो? ओ भैया आया है, पक्की बात है, सोच लो। अरे बोलो भाई, क्लियर है? समझ आया है? डाउट भी देख लेंगे। 10। हाँ भाई, नींद आ रही है कमलेश, नींद आ रही है मेरे को, तभी तो पढ़ा रहा हूँ। मेरे में टैलेंट बहुत है बेटा। ये कह रहे हैं कि सर आपको नींद आ रही है, ऐसा टैलेंट सब में थोड़ी होता है भाई, नींद में भी पढ़ा दे। तू जग रहा है सच में? गधा। 4/3 पाई क्यों लिखा? गोले का आयतन नहीं आता है तुम्हें बेटा, आदमी हो क्या हो? गोले का आयतन नहीं पता है? 4/3 पाई r³ होता है।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से ऊंचाई हो गया, गहराई हो गया। चल भाई, करें, पोल स्टार्ट कर रहा हूं। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। चलते चलो, चलते चलो। देंगे भैया, सब देंगे। सबके रिकॉर्डेड लेक्चर सब देंगे। थोड़ा सा रहम कर लो, आज की क्लास में सिर्फ इसकी बात होनी चाहिए। अगर तुम मुझे जानते हो तो, नहीं जानते हो तो फिर तुम कुछ भी कह सकते हो भाई, चेट में खुली छूट है। अगर आप मुझे अच्छे से जानते हो, भरोसा है, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं जानते हो तो फिर कुछ भी लिखो, नींद आ रही है, वो है, जो है, ठीक है भाई। आंसर है शून्य। जी डी बराबर जी 1 - D/R। पृथ्वी के केंद्र पे, पृथ्वी के केंद्र पर। तो पृथ्वी के केंद्र के लिए मुझे एक बात बताइए, ये जो गहराई है केंद्र के लिए, डी बराबर क्या हो जाएगा, आर। तो जी डी बराबर जी 1 - अरे गहराई आर के बराबर हो गई ना, R/R। तो ये 1 - 1 - 1 0। आंसर इज सी। ये देखो, अभी अभी फॉर्मूला कराया था, आप खुद देख लीजिए, अभी अभी फॉर्मूला कराया है। और कौन सी बड़ी बात थी इस फॉर्मूले में जो ये लगाना नहीं आया तुम्हें? ये गधे डी को नीचे से माप रहे होंगे। ये गधे डी को कहां से माप रहे हैं? नीचे से। तब भी आ रही आता भाई, डी को सतह से मापा है। पृथ्वी के धरातल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर करता है, हाँ, सिर्फ पृथ्वी की बनावट पर, सिर्फ पृथ्वी की घूर्णन गति पर, उपरोक्त दोनों पर। अभी घूर्णन गति का भी खेल खेलने वाले हैं हम, घूर्णन गति का भी खेल खेलने वाले हैं। किस पे निर्भर करता है? पृथ्वी की बनावट पे बिल्कुल करता है। पृथ्वी ऐसे नहीं है, स्पेरिकल शेप है, ये ऐसी है पृथ्वी, चपटी है। पृथ्वी की बनावट पे करता है, घूर्णन गति पे भी करता है। पृथ्वी घूमती है उस पे भी करता है, अगर किसी को नहीं पता है तो आंसर है बेटा इसका उपरोक्त में से दोनों। अभी घूर्णन गति का प्रभाव देखेंगे, घूर्णन का प्रभाव देखने वाले हैं। बनावट पे तो करेगा ही भाई, बनावट पे तो करेगा ही ना। अगला, ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी कराया, खुद ने बना के करवा दिया। कुछ लोग सोच रहे होंगे निपट गए इसमें, करवा दिया है, देख ले। पर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर जी के मान उसके पृथ्वी पर मान का आधा होगा यदि, आंसर क्या था, 4। जो करा दिया उस पर टाइम पास नहीं करूंगा। अगला, अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी और पृथ्वी रो है। पृथ्वी का घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी पर घनत्व, घनत्व है ये। चलता चलना बेटा। तो निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? चल भाई, देखते हैं कितने जने करते हैं। मैंने क्लास में कराया कि नहीं कराया, ये देखते हैं अभी। गुरुत्वीय त्वरण जी और घनत्व रो है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है पृथ्वी के लिए? करो भाई, करते चलो।
पिछली क्लास में भी होमवर्क दिया था क्या तुम्हें? ध्यान नहीं है? दिया होगा, अगली क्लास में देखेंगे भाई, मैं देख के आऊंगा क्या क्या दिया था। करें भाई? क्या मैंने ये क्लास में कराया क्या? कराया था शायद, पर तुम याद थोड़ी रखोगे भाई, तुम याद थोड़ी रखोगे। जी समानुपाती रो आर करके कराया था, उससे पहले वाला था। तुम याद नहीं रखोगे, नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं, ये तो याद है, GM/R²। ये याद है तो फिर तकलीफ की कोई बात है ही नहीं। ये याद है तो तकलीफ की कोई बात है ही नहीं। कैसे सर? मैंने कहा देख, जी एम की जगह घनत्व, अब ये मत कहना घनत्व इंटू आयतन, ये कैसे लिखा? 4/3 पाई r³ अपॉन कितना, नीचे R²। अब आ रहा हो कुछ याद तो? जाग गए हो सोने वाले, या सोते ही रहेंगे, यही सोचा है तो बात अलग है। रो में आंसर निकालना है तो ये 3G/कैपिटल G। अच्छा निपट जाएंगे, दो चार अभी पैर पसार देंगे भाई, कैसे कैलकुलेशन कर दी है ये देख। 3G/रो 4 पाई r, देखो तुम्हारे लिए कैसे कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। पहले 3 को इधर लाया, नहीं तो अभी पूछ लेगा सर डाउट देखो, है ना बेटा। ये G/4 पाई r और ये रो, देख देख ऐसा कोई है क्या? 3 क्लास में कराया था, इसमें भी पसर गए होंगे अभी देखना। देखो मात्र 54% लोग क्लास में कराया, ये क्लास में। अब इसमें भी कह देगा सर नहीं आया, हम तो मर गए। हाँ तो क्या करे फिर? चलो आगे बढ़े। ओ भैया आगे बढ़े अब। हाँ, पृथ्वी के घूर्णन का जी पर प्रभाव। पृथ्वी के दर्शन कर ले बेटा, ओ बेटा धरती माता के दर्शन कर ले, ढोक दे ले, तुझे समझ आ जाए ये। सामने देखना अब भाई, सामने देखिएगा अब, सामने देखिएगा अब। धरती माता एक्चुअल में मैंने गोल बनाई है पर गोल होती नहीं है। ये दो रेखाएं बना रहा हूं, ये तो है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और बेटा ये है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसको कौन सी रेखा कहते हैं? सर हमारे जीवन वाली रेखा का तो नाम पता है, इसका नहीं। इस रेखा का नाम बता जो आरडी है, इस रेखा का नाम बता दे। बे तेरी वाली का नहीं पूछ रहा, रेखा का नाम बता दे बेटा। ध्यान रखो अभी थोड़ा फीवर का ऐसा ही चल रहा है। रेखा, विश्वत रेखा, बहुत बढ़िया आता है। चलो विश्वत रेखा, चलो थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज तो है। भूमध्य रेखा भी कहते हैं क्या? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन जब ये धरती माता ऐसे घूमती है ओमेगा कोणीय वेग से, ऐसे ऐसे घूम रही है, अब पृथ्वी कैसे चल रही है? वो अपनी अक्ष पे घूर्णन करती है, एक चक्कर को पूरा करने में कितना 24 घंटे लेती है, और साथ में वो वृत्तीय पथ में गति भी कर रही है सूर्य के चारों तरफ। अब आपसे कहे कि कोई वस्तु है, सामने देखना, पेन मत चलाना, यहां पर जो ऊर्ध्वाधर अक्ष से इससे थीटा कोण बना रही है। ध्यान से सुनना, किताबों का आंसर नीचे से थीटा होता है, मैंने ऊपर से लिया है थीटा। थीटा कहां से लिया है? ऊर्ध्वाधर से। ये थीटा कोण पर, यहां पर जी का मान
यहां पर जी का मान बताओ, जी का मान। तो ये जो जी का मान होता है ये होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। तूने किताबों में कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा आता है जब थीटा नीचे से लेते हैं। पहले आराम से देख ले, इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, नहीं तो दो चार पसर जाएंगे यहीं पे। अभी मेरे से पहले उनको ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। ये पता चला कि तुम्हारे सदमे में मास्टर निकल लिया, फिर मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ 10-15 दिन तक बेड से। कि मैं ऐसी हालत में पढ़ाने गया था, सोचा था तुम लोगों से मिलकर और सही हो जाऊंगा, पता चला मास्टर ही निपट गया। है ना बेटा? अब पसर सकते हैं भाई, उसमें क्या है। फॉर्मूला समझ आ गया है, अब फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, अप्लाई करना सिखाऊंगा। पहले कॉपी कर, ये कॉपी कर ले भाई, ये कॉपी कर ले पहले। अच्छा, पसरना क्या होता है? एक दो चार पूछ रहे हैं, ये राजस्थानी लैंग्वेज कहते हैं बेटा इसको, पसरना। वो पापा मम्मी कभी मेले में ले जाते हैं, बचपन में ले गए होंगे, तो हम जिद करते थे भाई, अरे मम्मी ये खिलौना दिला दे, ट्रैक्टर लूंगा मैं तो 4 पहियों वाला। नहीं दिलाया तो धूल हो रही होती थी रोड पे, वहीं पे लेट गए और जोर जोर से रो रहे हैं, उसको बोलते हैं पसरना। डन? चल भाई, तो आगे देख। कॉपी हो गया ना? अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफाई मतलब थोड़ा सा जगह बनाते हैं। अब देख, अब देख, वो पीछे वाली स्लाइड में है, नोट्स आपका बरकरार रहेगा, चिंता ना करें। मैं तो जगह बनाने का काम करता हूं तो कर रहा हूं। तो देख बेटा, g का मान आया g माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं बात करूं ध्रुव पर, क्या बेटा ध्रुव के लिए, इस वाले यहां के लिए, इस बिंदु के लिए थीटा का मान बता। इसके लिए थीटा का मान, ये इस बिंदु के लिए थीटा का मान, अगर ये बिंदु यहां नहीं यहां होता, थीटा कितना होता? बोल बोल बोल। अरे भाई आवाज तो डाउन है, मास्टर की बैटरी डाउन हो गई यार, कहीं को रही हुई हो। एक कह रहा हूं कि आवाज आवाज डाउन है। मास्टर की बैटरी डाउन है पूरी। तुम्हारे सामने खड़ो है, आप बात अलग है, वो घनी बड़ी बात है बेटा कि मैं खड़ा हूं। कुछ गधे कह रहे हैं 90 डिग्री। अरे गधेड़ा, इस लाइन को इधर ले जाएगा, तुझे डिग्री नहीं दिखती है? आंखें कमजोर हो गई क्या तेरी? अंड बंड काम कम किया कर, आंखों पे असर हो रहा है। ए 90 डिग्री वालों, ये देख, जीरो है ध्रुव पर जी का मान, थीटा कितना? जीरो। तो साइन जीरो कितना होता है? जीरो। तो जी ध्रुव कितना आएगा सर? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर जीरो। तो जी ध्रुव आएगा कितना? जी। आदमी नहीं हो तुम, पजामे हो भैया। सीधा सीधा एंगल दिखाई नहीं देता है। अगला देख, अगर अगला तूने गलत बताया, इसका मतलब सच में तू वही करता है जिससे आंखें कमजोर होती है।
क्या करता है? भी तेरा स्क्रीन टाइम ज्यादा है और क्या है भैया? देख भाई, विश्वत रेखा पर, पता नहीं कहां पहुंच जाओ तुम, विश्वत रेखा पर जी का मान, थीटा बता इस वाले बिंदु के लिए, थीटा, थीटा बोल, ए थीटा बोल, थीटा बोल बेटा। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। देखो देखो, मजे आ रहे हैं जो इनको। अब देखो, वो लोग भी सही बता रहे हैं जिनको दिखना कम हो गया था, कि साला वहां तो पता नहीं क्या दिख रहा है, पर चेट में जो चल रहा है ना, कुछ गधे 180 वाले भी हैं। बहुत बढ़िया। अरे गधेड़ा, ये एंगल समझ नहीं आ रहा तुझे 90 डिग्री का? थीटा 90, तो साइन 90 कितना होता है? 1। तो जी विश्वत, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर 90, तो जी विश्वत लिख ले, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। टीएमआर कर ले दोनों को। ये तो कॉपी कर ही लिया था, कर लिया था ना ये कॉपी, वैसे भी कुछ है नहीं, फॉर्मूला लिखना था। ये कॉपी कर एक बार, ये कॉपी कर एक बार। कॉपी कर भाई। मतलब कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि साला क्या पूछूं रे तुमसे। मैं सोचता हूं कि मुझे आसान सा क्वेश्चन मिल जाए तुमसे पूछने के लिए, इससे भी आसान मिल जाए। मैंने कहा हाँ। किरण कह रही है कि साहब एंगल समझ नहीं आ रहा। बेटा, दो रेखा के बीच में क्या होता है? ये एंगल होता है। अब इस रेखा के बीच में ये थीटा है, तो अगर मैं ये कहूं कि अगर ये वस्तु यहां की जगह यहां आ जाएगी तो अब कितना एंगल होगा? 0। अब ये वस्तु यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगी तो ये एंगल कितना होगा? 90। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा तेरे को? विश्वत रेखा पर 90 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया बेटा। एंगल कैसे? अब तो समझ आ गया होगा बेटा एंगल। लड़कियों को तो लग रहा है कि साला एंगल नहीं है, एंजल है। बातें हमारी हो रही है कि लड़कों को लग रहा है कि साला एंगल नहीं एंजल होती तो हम 2 मिनट में बता देते सर एंजल के बारे में। एंजल प्रिया हो गई, एंजल वो हो गई, कौन? आजकल तो हर कोई एंजल लगा लेता है अपने नाम के आगे। बोल एंगल समझ नहीं आ रहा? जीवन के एंगल तो अपने आप निकाल लेते हो। किस एंगल से देख रही थी? अरे बेटा, डाउट देख लिया भाई। डाउट क्या है तुम्हारा? गधों वाला डाउट है तुम्हारा। डाउट देखो। ओके, डाउट है, एंगल समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा एंगल में? अब ये बताना पड़ेगा कि ये यहां है और ये यहां से यहां आ गया तो एंगल 0 हो जाएगा। आदमी नहीं हो सच में तुम। मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया मुझे बीमार होना ही नहीं था। मेरे फीवर का असर तुम्हारे ऊपर हो गया है। एंजल उर्फी जावेद। ठीक है, एंजल क्यों? ठीक है भाई। अब ध्यान से सुन, ये तो ध्रुव है, ये विश्वत रेखा है। अब ध्यान से सुन ले, सामने देख, बहुत हो गया।
हो गई मस्ती मजाक। जी ध्रुव कितना है इस बिंदु पे? जी है, ये अधिकतम मान है। ध्रुवों पर जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। जी विश्वत पर कितना याद रखना है? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होता है। अगर आप यहां से यहां जाते हो, विश्वत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हो, तो जी का मान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और ध्रुव से विश्वत रेखा की तरफ आते हो, जी का मान घटता है। छापे बेटा। कोशिश कर रहा हूं कि आपकी क्लास पूरे 2 घंटे ली जाए। सोच के तो आया था घंटा भर लूंगा और ठीक है। न्यूनतम यही होगा विश्वत रेखा पर, यही न्यूनतम है। ये अधिकतम, ये न्यूनतम घूर्णन के प्रभाव में। बाकी न्यूनतम तो जीरो है केंद्र पर, इसलिए हम न्यूनतम नहीं बोलेंगे बेटा इसको। ये जी का मान जीरो तो केंद्र पे है ना, इसलिए मैंने न्यूनतम नहीं बोला। घूर्णन के हिसाब से अगर हम देखें कि विश्वत रेखा से यहां जाने में, इस केस में न्यूनतम बोल सकते हो। बाकी न्यूनतम तो जीरो तो यहां होगा केंद्र पर। कॉपी हो गया है? कॉपी हो गया है बेटे? जय हो, जय हो। अच्छा, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जी के मान पे क्या फर्क पड़ेगा? एक छोटा सा क्वेश्चन। अगर धरती माता घूमना बंद कर दे, कर दे, क्वेश्चन लिख ले बेटा, तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखना चमत्कारी लोगों की अरे भैया, अगर कोई मेरे से कहे कि धरती के, इस धरती के कलयुग में और ये 20वीं सदी में पैदा हुए महान लोगों की खोज करके बताओ, तो उसका सबसे सही जवाब मैं दे सकता हूं। और उन लोगों की सर्च, उनकी खोज मैं कर सकता हूं। इस 20वीं सदी का अगर सबसे महान आविष्कारी आदमी आपको मिले, तो उसकी खोज कौन करे होगा, या उसकी खोज किसने करी होगी? अरे तुम्हारे सामने खड़ा है तुम्हारा मास्टर, इसने। वो कहाँ इधर उधर नहीं पाए जाते हैं, और इधर पाए जाते हैं हमारे चैट में, जो जीरो लिख रहे हैं गधे, यही चैट में पाए जाते हैं, इसमें यकीन बेच में महान लोग हैं सारे। अरे गधा, पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जी का घूमने की वजह से जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा है। अगर ये घूमना बंद कर देगी तो जी
घूमने की वजह से ये होता है, तो ये पूरा जीरो हो गया ना ओमेगा, तो बढ़ गया ना, बढ़ेगा। घूमने की वजह से जी क्या होता था, नो चेंज नहीं, बढ़ गया। घूमने की वजह से तो ये होता था जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। जी नियत नहीं है भाई, समझा ही नहीं। जब पृथ्वी घूम रही थी तब मान जी थोड़ी था, जी से कम था। अब कुछ लोगों ने तो ये भी समझ लिया साला बढ़ेगा कैसे। धरती माता जब घूम रही है भैया, तब जी का मान जी नहीं था, ई था ई, जी से कम था। घूमना बंद कर दिया तो जी के बराबर आ गया, यानी कि बढ़ गया है। ध्रुवों पर अब ध्यान से सुन, ध्रुवों पर कितना था, ध्रुव पर जी था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव पर जो जी का मान है वो जी ही रहेगा, घूमे नहीं घूमे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर विश्वत रेखा की बात करें, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, या कहीं और की बात करो, तो वहां तो जी के बराबर नहीं है, जी से कम है। हाँ, तो बंद कर देगी तो ये जीरो के बढ़ जाएगा। समझ गए भैया, बहुत बढ़िया। आओ फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अभी करवा दिया मैंने। यदि पृथ्वी अचानक गुणन बंद कर दे तो ध्रुव के अलावा अन्य स्थान पर जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखो अभी मैं चमत्कारी लोगों की खोज में निकला हूं। किसी ग्रह का व्यास और द्रव्यमान, अच्छा आवर्तकाल, पेंडुलम के आवर्तकाल का फॉर्मूला नहीं आता होगा, अभी नहीं करेंगे इसको, आपको फॉर्मूला नहीं आता होगा। आ जाओ भाई आ जाओ, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करते बेटा, तैयार रहे। ठीक है, हाँ भाई, पोल लगा देता हूं। जो जो अभी टॉपिक हुए उन्हीं के करते हैं पहले। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गति करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान, चलो भाई यो भी गलत कर दो ना तो भैया आजकल चप्पल मत रखा करो। भाटो है भाटो, पत्थर, थोड़ा यूं कर लियो करो। यूं, जब आसान सा क्वेश्चन गलत हो जाए ना, तो आजकल प्रताप बदल गए, मास्टर तो मारता है नहीं भाई, कुछ ज्यादा कह दे तो साला बवाल हो जाता है। तो भाटा वाटा रखा करो अपने पास थोड़ा सा हथियार, है ना, खुद ही मार लिया करो खुद को। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो साहब मन लागे, देखो, वेल डन, वेल डन बेटा, वेल डन। अभी अभी बताया, ये भूमध्य रेखा, ये ध्रुव, यहां जाने पे बढ़ता है। लेवल देख रहे हो, 58%। शिवराज, महावीर, मनीष, चक्रा, ऋषि, बहुत बढ़िया बेटा। अब कुछ नहीं कहूंगा, कुछ न कहो तो अच्छा है, चुप ही रहो तो अच्छा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भैया। द्रव्यमान को नियत रखते हुए पृथ्वी की त्रिज्या को 1% घटा दिया जाए, गुरुत्वीय त्वरण। समय देता हूं पहले 1 मिनट का, सोचने का समय ज्यादा चाहिए क्योंकि फीवर मुझे आया है, साइड इफेक्ट मेरे बच्चों को हो रहे हैं। समय देता हूं, ईंट रखा करो, ईंट भाटा, है ना, रख लिया करो थोड़ा। फ्रस्ट्रेशन में घर वालों को मत कूट देना तुम कि साला सवाल हमारे बन नहीं रहे, मार घर वाले खा रहे हैं।
पर तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम इतने महान काम आज तुम लोगों ने करे हैं ना कि एंगल समझ नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अब अगर ये भी गलत कर दो भाई, अगर तुम ये गलत कर दो ना, तो ये पोल चला दिया मैंने, घंटी नहीं बजने दूंगा। जी का मान है GM/R²। 1% घट रहा है, कोई बात नहीं। डेल्टा G/G, डेल्टा G/G, हाँ, इंटू 100। ये नियत है, ये भी नियत है, तो इनका परिवर्तन वैसे ही 0। या फिर भी लिख ले डेल्टा G/G इंटू 100 प्लस डेल्टा M/M इंटू 100 प्लस पावर उसकी 2 डेल्टा R/R इंटू 100। अब बात यह है कि साहब ये तो 0, ये भी 0 नियत है, बोला है उसने द्रव्यमान को नियत रखते हुए। 1% घटाया है, तो ये 2, इसका मान कितना है बेटा 1, तो ये 2%। अब बढ़ेगा कि घटेगा? ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, तो 2% से बढ़ गया भैया। अब देखना इसमें भी निकलेंगे जो। ओ कहीं हो भाई, प्राण पकेरू उड़ी गए क्या इसमें तो? ओ भैया रहम कर लो, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। सच्ची में अभी 3 दिन से उठ के आया हूं, और इस बार गया तो पता नहीं आऊं कि नहीं। क्या किया बे? क्या समझ नहीं आया? कितनी बार कराया है ये? क्या समझ नहीं आया? त्रुटि नहीं सीखा तूने? क्या लगाया तुम लोगों ने इसमें? समय दिया गधों को। त्रुटि नहीं बताया मैंने तुम्हें? त्रुटि, सापेक्षिक त्रुटि से नहीं करते थे ऐसे क्वेश्चन को? अरे गधेड़ो, GM/R² है, जो नहीं बदल रहा उसकी त्रुटि होगी नहीं। ये सापेक्षिक त्रुटि नहीं आई, पावर को आगे लेते थे, डेल्टा R/R इंटू 100। ये डेल्टा R/R कितना है? 1% है। क्या समझ नहीं आया इसमें ना? क्या समझ नहीं आया? देखो मेरी बात सुनो, पढ़ना लिखना स्टार्ट करो भैया। पढ़ना लिखना स्टार्ट करो थोड़ा। अरे कितनी बार क्वेश्चन करे हैं भाई, मुझे ऐसे क्वेश्चन में तो तुम पे ज्यादा भरोसा होता है। यार ये आसान सा क्वेश्चन, इनको तो तुम निपटा दोगे ऐसे ही देख देख के। आगे बढ़े। अगला चलो, जब इसे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर ले जाया जाए, यदि इस वस्तु को खान में h गहराई ले जाए तो इसका भार। ये होमवर्क है, घर पे करें। ये होमवर्क है, देख ले। ये होमवर्क है तेरा। क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान की वस्तु, क्वेश्चन समझा देता हूं, घर पे ही करना, अभी कर भी लेगा तब भी इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। 1% घट जाता है। 1% का मतलब कितना होता है? 1/100। ठीक है, जब इसे किसका 1/100? 1% जो भार था उसका 1/100 से घट गया, h ऊंचाई पर ले जाया जाता है। तो
h गहराई पर ले जाने पे उसका भार बताना है, करना खुद को करना है। मतलब आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारे के सारे गुरुत्वीय त्वरण पर बेस्ड है, ताकि आपके उस वैरायटी के सारे क्वेश्चन हो जाए। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी है। पृथ्वी के तल से 32 किलोमीटर ऊंचाई पर इसका प्रभावी मान। बढ़िया क्वेश्चन। पहली बात तो ये बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा ऊंचाई के लिए। एक फॉर्मूला है ये वाला, G1 + h/r का होल स्क्वायर, और ये G h बराबर G1 - 2h/r। ये दो में से एक फॉर्मूला लगेगा, करके बता दो। अब आपकी समझ है आप कौन सा लगाना चाहते हो। अब आपकी समझ है आप कौन सा लगाना चाहते हो। लगाओ और आंसर बताओ। पोल स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, दोनों फॉर्मूले लिख दिए मैंने। ये बहुत कम ऊंचाई है, मुझे लगता है कि फॉर्मूला लगेगा कौन सा बेटा, और ये तुम्हें भी लगना चाहिए कि यही लगेगा। पोल स्टार्ट कर रहा हूं, कैलकुलेशन नहीं करी है तो कर ले भाई। कुछ लोग तो इसलिए सदमे में कि साला मास्टर आज बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो पढ़ ले बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। सच्चाई बताऊं ना, 3-4 दिन से मैं ऐसी हालत में हूं कि ठीक है भाई, अब तो मैडम से मत कहना बस। इस टाइम पे तो कोई और भी बुलाती ना तब भी नहीं जाता। मैडम पढ़ लो, तुम्हारे लिए मैं पढ़ाने तक आ गया हूँ। वो बुलाती ना तब भी नहीं जाता मैं, फिर मैं तुम्हारे लिए पढ़ाने आया हूँ। अहमियत समझ लो थोड़ी सी। और कहना हो तो कह देना भैया। 2 × 32 और ये 6400। 1 - बोल 64 से 64 गया 1/100। आप कुछ गधों को तो कैलकुलेशन में मर गए होंगे। मैं जानता हूं रे, पढ़ाता तो मैं ही हूं तुम्हें। 0.99 G। अरे रुक जा, कितनी बार चलोगो। चलो पहली बार 74% लोगों ने सही किया। शाबाश शाबाश मेरे बच्चा। अब ये नहीं करना। ऐसे ग्रह की कल्पना कीजिए जिसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व के बराबर है तथा आकार पृथ्वी से 3 गुना है। यदि पृथ्वी पे की सतह पर गुरुत्व जनित जी है तो इसकी सतह पर जी का मान। चलो भाई करना स्टार्ट करो। गलत कर दिया ना तो मैं तुम्हें भगा दूंगा यहां से। नहीं नहीं पढ़ेंगे तो सही बेटा पूरा। छुट्टी नहीं भाई, छुट्टी नहीं। 3 दिन हो गए यार, ऐसे मत करो भाई। डॉक्टर बनना है, मेहनत करने से क्यों मर रहे हो रहे भाई, कहीं बताऊं रे। मेहनत करने से जी चुरा रहे हो तुम लोग यार। करें। अरे जिन्हें छुट्टी लेनी है भाग जा तू, बकरी बना दूंगा नहीं तो अभी। भागी भागी फिरे ली अटी उठे हमार।
हाँ, सबसे पहली बात कि जी का फॉर्मूला घनत्व और त्रिज्या के रूप में, क्या जी समानुपाती रो आर होता है? सिखाया। यस। अरे भाई, घनत्व के साथ जी का फॉर्मूला यही होता है, G1/G2 ρ1/ρ2 इंटू R1/R2। मैं सच बता रहा हूं कि आज अगर तुम मेरी ऑफलाइन क्लास में बैठे होते, तो कोई कह दे तो कि सर छुट्टी, एक ही वर्ड होता मेरे जुबान पर, धक को देर बरघट, और मैं खुद ही उठा के भगा देता उसको। मतलब पढ़ ले, शुक्र मना कि तू ऑनलाइन में है। तो ये जी और ये G2 वगैरह के एक ऐसे ग्रह की कल्पना करिए, घनत्व बराबर है, घनत्व दोनों के समान है, रो रो। उसका आकार पृथ्वी के आकार से 3 गुना है। पृथ्वी की त्रिज्या अगर R है तो उसकी 3R है। तो ये कट गया सब, G2 आ गया बेटा 3G। कहीं आ गयो 3G। आगे बढ़े बेटा। ये आपका होमवर्क है, चिंता मत करें, मैं बराबर माहौल बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूं। ये भी होमवर्क है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत है। अब सामने देखिएगा, अब सामने देखिएगा। अरे गेट आउट फ्रॉम माई क्लास है तो बहुत पुराने डायलॉग हो गए भैया, अंग्रेजी अंग्रेजी में आती नहीं है। मेरा भतीजा है भाई, 7th क्लास में पढ़ता है। अब उसकी पीटीएम था भैया, 4-5 दिन पहले मैं गया भाई। तो जो गणित पढ़ाने वाली थी, गणित पढ़ाने वाली कोई नई नई मास्टरनी बनी भाई, प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम। पहला एक क्वेश्चन बच्चे ने गलत किया हुआ और उसने सही करके उसमें मार्क्स दे रखे। और पढ़ाती कैसे, सिर्फ एक्सरसाइज कराती है। अब जैसे ही मैं उससे बोलने लगा, बेटी अंग्रेजी में बोले, फिर प्रिंसिपल को बुला दिया, प्रिंसिपल भी अंग्रेजी में बोलने लगी। उसको लगा कि साला अंग्रेजी में बोल बोल के पागल बना के भेज देंगे, क्यों शकल से तो मास्टर लगते ही ना है। मैंने पहले तो दोनों को बिठाया, मैंने कहा बात ऐसी है कि अंग्रेजी बोलने से नहीं होगा, मैंने कहा बाकी टीचरों को भी बुलाओ, पहले मैं इनकी क्लास ले लेता हूँ, फिर इनके बाद इनको क्लास में भेजने का है। और मैंने कहा इनको बोलो कि घर से पढ़ के आए पढ़ाने के लिए। तो अंग्रेजी अंग्रेजी का गया, अंग्रेजी ठीक है, आजकल अंग्रेजी चल रहा है भाई कि अंग्रेजी बोलकर आप, अंग्रेजी बोलने से वो नहीं हो जाएगा।
क्योंकि आपको बहुत कुछ आता है, अंग्रेजी बोलने से ज्यादा नहीं आता है। मैंने कहा आपकी बात अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आपके अंग्रेजी बोलने का मतलब ही नहीं है। देसी हो, देसी बन के रहो, मस्त रहो। लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कोई सोच मत लेना कि हिंदी मीडियम वाले हैं, साला हम किसी से कम नहीं होते, हमें हर चीज का मतलब पता होता है। जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हैं ना, उनको चीजें बहुत सारे तो सिर्फ रटी हुई होती हैं, उनका मतलब नहीं पता होता है कि ये क्या होता है। अगला टॉपिक है भाई गुरुत्वीय क्षेत्र। अंग्रेजी तो मन ही घनी आवे भाई, अंग्रेजी रो कहीं है। मैंने कहा यू नो माई पिताजी, कि नो आई डोंट नो योर पिताजी। व्हाट इज पिताजी? मैंने कहा जिसको आजकल डेडी डेडी कहते हैं। लो आ जाओ रे, क्या टाइम पास करा रहे हो तुम यार। ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा, थोड़ा पढ़ भी लो। ग्रेविटेशनल फील्ड, अब ये क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड ये होता है भाई गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या होता है बेटा? गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा, पढ़ लेते हैं। अब पढ़ लेते हैं भाई, अब सामने देखो पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, एक दो टॉपिक सेम है, कोई नया टॉपिक नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान है एकदम। अब ये गुरुत्वीय क्षेत्र का ही हुआ है, इसको ईजी से डिफाइन करते हैं, ईजी। और ये है भी ईजी कि ये धरती माता है ना, कोई भी एम द्रव्यमान है, धरती लो द्रव्यमान लो, मान लो कि साहब ये एम द्रव्यमान है और इस एम द्रव्यमान के चारों तरफ एक क्षेत्र है। किसी भी द्रव्यमान के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पे आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण बल। उस क्षेत्र को बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। और कितना लगता है, इस बात का एहसास है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। एक ही बात है, अगर आप कहीं पर यह पढ़ लो कि साहब गुरुत्वीय क्षेत्र लिखा हुआ था और सर एक जगह लिखा हुआ था गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, एक ही बात है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब आप कहो कि सर एक बात कैसे? मैंने कहा ऐसे है कि गुरुत्वीय क्षेत्र तो नाम हो गया कि साहब ये क्षेत्र है, पर वो कितना लग रहा है उस बात का एहसास गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। कि किसी एकांक द्रव्यमान पर जैसे 1 केजी को ले जाऊं उस पर कितना बल लगेगा, फिर 10 केजी ले जाऊं तो उस पर कितना लगेगा, वो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। कि ठीक है सर, क्या ये बात समझ में आई है? गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। और कितना लगता है, कितना लगता है, वह गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब हमसे कहे कि क्या भैया, हमसे कहे कि क्या ये धरती माता है और हमको कुछ नहीं आता है कि इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, छोटा आर ले लो भाई, या पृथ्वी की सतह पे देखते हैं भाई, पृथ्वी की सतह पे, हाँ बिल्कुल मजा आएगा। पृथ्वी की सतह पे एक बिंदु है P, यहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो अब मैंने कहा इस बिंदु पर कितनी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बेटा, कैसे निकालेंगे? कि साहब देखो Eg बल बटा द्रव्यमान, किस बिंदु पे एक द्रव्यमान रखा हुआ है छोटा है, इस पे कितना बल लग रहा है निकाल सकते। मैंने कहा हाँ, ये कैपिटल एम द्रव्यमान की पृथ्वी है भैया, अरे हाँ या ना, बल बताएं क्या होगा? सर बल, अरे तुम्हें बल नहीं आया, पूछ रहे हो क्या होगा? अरे गुरुत्वाकर्षण बल है,
छोटा एम कट गया सर। सर ये तो देखा देखा लग रहा है, ये देखा देखा लग रहा है किसी को? अरे ये देखा देखा लग रहा है क्या? ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या था सर? ये तो गुरुत्वीय त्वरण है जी। सर वो सेम चीज है। मैंने कहा हाँ, अब ध्यान से सुन ले। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय त्वरण एक ही होते हैं। क्या होते हैं? एक, सब एक है। कॉपी कर लो। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार। मास्टर ने बहुत किया आज तुम लोगों पे अत्याचार। वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। कॉपी कर भाई, कॉपी कर। छुट्टी नहीं दूंगा बेटा, कोई डिफिकल्ट टॉपिक तो मैं पढ़ा नहीं रहा। तो चीजें जो पढ़नी हो तो पढ़ेंगे भाई। देखो भले मैं थोड़ी देर नीचे बैठ गया, छुट्टी ना हो पाएगी बेटा। छुट्टी ना हो पाएगी भाई, और सब हो जाएगा तुम कहोगे जो। तुम्हारे लिए नाच भी सकता हूँ आज तो मैं। छुट्टी नहीं कर पाऊंगा मैं। अरे वॉइस तो लो, मैं खुद धीरे बोलूंगा आएगी। अभी कौन सा पढ़ा रहा हूँ। कॉपी हो गया, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पृथ्वी की सतह से बाहर ई का मान, ई का मान चल बोल। अगर मैं तेरे से कहता कि पृथ्वी की सतह से बाहर, ये तो सतह पे था, सतह से बाहर होता तो केंद्र से जो दूरी में छोटा आर मान लेता हूं, क्या फर्क पड़ेगा? ये कैपिटल एम द्रव्यमान, आर त्रिज्या है। हाँ सर, चल बता दे इस बिंदु पी पर। चल भाई करें, मैं थोड़ी कराऊंगा, तुम करोगे। करो भाई करो। बहुत बढ़िया। कितने जनों का सेम आ रहा है? जीएम बाई छोटा आर स्क्वायर। कितने जनों का सेम आया? जीएम बाई आर स्क्वायर। अरे बेटा ये छोटा आर केंद्र से लिया है, जरूरत नहीं है तुझे आर प्लस आर करने की, सतह से नहीं है, सतह से बाहर है, पर ये दूरी मैंने केंद्र से ही ली है, तो छोटा आर आ जाएगा। आर प्लस कैपिटल आर करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं एच देता तब लिखता यहाँ तू।
ऐसा कुछ करता तब। चल बेटा, पृथ्वी के अंदर केंद्र से छोटे आर दूरी पर, ये मजेदार, ई का मान। ओ बेटे ये कर दिया ना, पीठ थपथपा लियो अपनी, कुछ पढ़ता लिखता है तब तो तू। ये करके बता, वो तो बड़ा आसान था, उसमें तो कुछ था ही नहीं। यहां से छोटे आर दूरी पर धरती माता की त्रिज्या तो कैपिटल आर, द्रव्यमान एम है। यहां बता। वैसे रटा हुआ होगा बच्चों का, जीरो थोड़ी होगा भाई, जीरो तो केंद्र पे है। वे खोखले गोले में होता है जीरो, सॉलिड गोला है ये, पृथ्वी खोखली है क्या? जीरो ना होगा बेटा, कुछ बालक सही बता रहे हैं। अच्छा आपने अभी अभी सीखा कि यार एक बात बताओ सर, कि हम तो यूं ही परेशान है। मैंने कहा क्यों? एक बात बताओ सर, ई और जी का मान सेम है ना? हाँ। तो जी का मान अंदर क्या था? मैंने कहा ये था 1 - d/r था। अच्छा, मैंने कहा हाँ। वैसे तो मैं आंसर लिख देता हूँ, ग्राफ व्राफ कराना है इसलिए बता रहा हूं। तो एक बात बताओ, ये डी कहां से था? मैंने कहा ये डी यहां से था। तब होता था हूं। तो ये वाली दूरी क्या होगी? भाई ये डी था ना, हाँ। तो आपको आर आर के रूप में डी का मान रख दो वहां। अगर आपको ऐसे फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा कि साहब ये कैसे है, आंसर क्या होगा ई इनका? मैंने कहा ये होगा Gm/r³ इंटू छोटा आर। आंसर तो ये, पर ये कैसे आएगा उससे? मैंने कहा आएगा। मैंने कहा अगर ये आर है और ये छोटा आर है तो ये डी क्या होगा? क्या मैं डी को लिख सकता हूं आर माइनस छोटा आर? पहले तो ये बताते। अरे ये दूरी कितनी होगी? आर माइनस छोटा आर हो जाएगा ना। ओ भैया, ये टोटल आर है, आर में से ये घटा दो तो डी का मान आ जाएगा। बस तेरा आंसर आ गया, फिर ये इनका वैल्यू डाल दे वहां। आया बेटा? अगर मैं तेरे से कहूं कि ये डी निकालना है तो ये कैपिटल आर में से आर घटा दे, छोटा डी आ गया, मान डाल दे वहां जी इन, क्योंकि जो जी है वही ई है। तो बेटा जी तो हो जाएगा Gm/r²। अरे यही है जी। ये 1 - डी की जगह आर माइनस छोटा आर अपॉन कैपिटल आर। एलसीएम ले ले, तेरा आंसर आ गया। और यही तेरा ई इन होगा। Gm/r², r² और r ये हो गया r³। आया बेटा? वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। अब आपको कुछ काम दे रहा हूं भाई। आपको कुछ काम दे रहा हूं, बहुत सारा काम मैंने कर दिया। मैं सोच के आया था 1 घंटा भर पढ़ाऊंगा, जय सिया राम जी का बोल के भाग जाऊंगा। कि ई इनका फॉर्मूला तो है Gm/R³ इंटू छोटा आर। ई सतह Gm/r², ई बाहर Gm/r²। ये
आर जब लेस देन त्रिज्या से कम है, आर बराबर कैपिटल आर है, और ये आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये 3 फॉर्मूले हमने अभी बनाए। आपको ग्राफ बनाना है ई और आर में। पहला, मैं तो अभी 2 मिनट में बना दूंगा, और ऐसे ही जी और आर में भी दोनों ग्राफ सेम आएंगे, आपसे ये भी कह दूं, पर कुछ अंतर है। और वो अंतर क्यों है, वही मुझे आपसे सीखना है। ग्राफ तो आपको बनाने आते होंगे भैया, ग्राफ तो आपको बनाने आते ही होंगे। मैं तो सिखाई दूंगा भाई। सीधी रेखा बनेगा और चांद बनेगा, एक ऊपर आएगा पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में आएगा, और दोनों ग्राफ पूछे गए नीट में। दोनों ग्राफ पूछे, दोनों ग्राफ नीट में पूछे जा चुके हैं बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। क्वेश्चन भी लगभग हमने सारे कर लिए थे। आज का काम हो गया। अब आपका सैटेलाइट सिस्टम बचा है और ज़्यादा नहीं बचा है। 2 क्लास मोर देन सफिशिएंट, जिसमें आपके PYQ भी करा देंगे। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सब्र बनाए रखने के लिए। होमवर्क क्वेश्चन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर। मस्त रहें, जबरदस्त रहें।